नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VL न्यूज़ में। आप देख रहे हैं VL न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। आज हम देश और दुनिया की तमाम सभी बड़े खबरों को जानेंगे विस्तार से एक एक करके। तो आइए बिना देर किए चलते हैं खबरों को और जानते हैं एक एक खबरों को विस्तार से। तो आज की पहली खबर है, ट्रंप ने H-1B वीज़ा धारकों को दिया बड़ा झटका। अब विदेशी कामगारों को नहीं रख सकेगी एजेंसियाँ। अमेरिका में नौकरी की चाह रखने वाले भारतीय IT पेशेवरों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीज़ा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कामगारों के हितों को बचाने के नाम पर 23 जून को इस साल के अंत तक के लिए H-1B और विदेशी कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी अन्य वीज़ा को निलंबित करने का ऐलान किया था। उसके एक महीने बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर है, ट्रंप के एक्शन से बिलबिलाए चीन। कहा, चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई से बौखलाए चीन ने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां उसके छात्रों और शोधकर्ताओं की निगरानी कर रही हैं, उनका उत्पीड़न कर रही हैं और उनके अकारण पूछताछ कर रहे हैं। ये छात्र और शोधकर्ता अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का यह बयान कैलिफोर्निया में एक विश्वविद्यालय की शोधकर्ता चीनी छात्रा को जमानत न मिलने के बाद आया है। इस शोध छात्रा से अमेरिकी एजेंसियों को पूछताछ और जांच में पता चला है कि उनके चीन की सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्ते हैं। अमेरिका आकर लाभ लेने के लिए उसने इस रिश्तों को छुपाया। जानकारी छिपाने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन सरकार जुआन तांग नाम की इस शोध छात्रा की किसी गलत बात का समर्थन नहीं करती, लेकिन वह चाहती है कि छात्रा पर झूठे आरोप न लगाए जाएं। साथ ही अगली खबर है, हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान, सभी विषयों की होगी पढ़ाई। उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को बांटने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत 2030 तक प्रत्येक जिले के आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहुविषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के लिए होंगे। नीति का मानना है कि उच्च शिक्षा के बीच इस दूरी को पाटे बगैर उच्च शिक्षा के संकलन नामांकन दर यानी कि DER के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। फिलहाल नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर को 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का यह सकल नामांकन दर करीब 26% है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र इसलिए ही उच्च शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वह उनकी पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं। IPL पर रोक लगाने की हुई मांग, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री को CAIT ने भेजा पत्र। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर से की है। कैट ने पत्र भेजकर BCCI को UAE में IPL मैच आयोजित करने की इजाज़त नहीं देने की मांग की है। अमित शाह को लिखे पत्र में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय और राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाल ने कहा कि BCCI का यह पहला कदम देश में कोरोना को रोकने के सरकार की नीति के खिलाफ होगा। ऐसे समय में जब भारत और दुनिया भर के देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि BCCI का यह फैसला कोरोना को बढ़ावा देने वाला है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे समय में जब पिछले महीने जून में भारतीय सीमाओं पर चीन की आक्रामकता से चीन के खिलाफ भारतीय लोगों की भावनाओं को बहुत बढ़ावा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के उनके आह्वान को यथार्थ में बदलने के लिए उनके कदम उठा रहे हैं। ऐसे में BCCI का निर्णय सरकार की इस नीति के खिलाफ है। कोरोना के चलते ट्रांसजेंडरों के जीवन यापन पर संकट, NHRC ने राज्यों से मांगा जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडरों की दुर्दशा पर कार्रवाई रिपोर्ट यानी कि ATR पेश करने का आदेश दिया है। आयोग ने रविवार को यह आदेश वकील व मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी की तरफ से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका में वकील राधाकांत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान ट्रांसजेंडर के सामने जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उन्हें जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में विफल रही हैं। इस दौरान जबकि पूरा देश महामारी से जूझ रहा है,
ट्रांसजेंडर न तो डांस आदि का पारंपरिक कार्य कर पा रहे हैं, छोटे मोटे दूसरे कामों की शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि समाज कल्याण की योजनाएं भी इस वर्ग के लिए मृत तृष्णा साबित हो रही हैं। त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा कि सामाजिक बहिष्कार के कारण यह समुदाय गंदी जगहों में रहने को मजबूर है। केंद्र या राज्य सरकार की ओर से न तो घर आवंटित होता है और न ही शौचालय। देश में 66% कोरोना संक्रमित हुए ठीक, महाराष्ट्र में सुधार की ओर हालात, दिल्ली में 1000 से कम केस। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के चरम पर पहुंचने की आशंकाओं के बीच मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा 66% हो गया है। पिछले कई दिनों से रोजाना नए मामलों और स्वस्थ होने वाले मरीजों के बीच फासला कम हो रहा है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन नए मरीजों से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या रही है। देश भर में अब तक 18 लाख से ज़्यादा संक्रमित मामले मिल चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 12 लाख से ज़्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 6 लाख से भी कम रह गई है। हालांकि 38,000 से ज़्यादा लोगों को इस महामारी से अब तक जान भी ले ली है। गैर संरक्षण श्रेणी के 50% पद को खत्म करेगा रेलवे, यानी किन नौकरियों पर मंडरा रहा है खतरा। अगले कुछ साल रेलवे से नौकरियां भूल जाइए, क्योंकि रेलवे गैर संरक्षा यानी कि नॉन सेफ्टी श्रेणी के 50% पदों को खत्म करने जा रहा है। तो पद खत्म करने की तैयारी की जा रही है जो अभी खाली हैं। ऐसे कुल खाली पदों से 50% पदों को खत्म किया जाएगा। उन पर कभी भर्ती नहीं होगी। ट्रेनें चलाने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और गार्ड जैसे पद खत्म नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सेफ्टी श्रेणी में आते हैं। रेलवे बोर्ड ने 2 जुलाई को इसके आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश को अमल में लाने में सप्र के भोपाल मंडल व जबलपुर जोन के 700 से अधिक पदों पर खतरा मंडरा रहा है। रेलवे यूनियनों व युवाओं का इसके विरोध भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पद खत्म करना रेलवे में निजी निवेशों को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। आने वाले समय में इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने सलाह दी है कि इस तरह के युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। रेलवे यूनियन और युवा रेलवे को विकल्प के रूप में सलाह दे रहे हैं कि यदि राशि नहीं है तो रेलवे सार्वजनिक रूप से क्षेत्र राशि जुटा सकता है। संसाधन विहीन 550 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों पर कसेगी नकेल, सुविधाएं न होने पर निरस्त होंगे लाइसेंस। प्रदेश भर में चल रहे 550 मोटर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूलों में अव्यवस्था, संसाधनों की कमी जैसे हालात अब नहीं दिखेंगे। परिवहन विभाग ने इन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों को ऑनलाइन कराया जा रहा है। संसाधन विहीन स्कूलों को सूची भी तैयार की जा रही है। इसके 3 चरण में काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। स्कूलों में वाहन इंस्ट्रक्टर की स्थिति, स्कूल के तकनीक हालत परखा जाएगा। जांच के बाद मानकों पर खतरा न उतरने वाले स्कूलों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। योजना को अक्टूबर तक अमली जामा पहना दिया जाएगा। राजधानी में 40 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं। अब तक चंद घंटों और दिनों में जुगाड़ के सहारे प्रमाण पत्र हासिल करने वाले कुशल चालक प्रमाण पत्र नहीं पा पाएंगे। उन्हें तय समयावधि में वाहन चलाना सीखना होगा। ऑनलाइन और सारथी पोर्टल जैसे जुड़े से मुख्यालय स्तर से इसकी आसानी से निगरानी की जा सकेगी। श्री राम मंदिर को लेकर भक्ति भाव में डूबे सीएम योगी, कहा अब पूर्ण हो रही कई शताब्दियों की प्रतीक्षा। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां देश भर में उत्साह का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश के संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। श्री राम मंदिर आंदोलन से गौरव पीठ के जुड़ाव के चलते उन्हें यह खुद का स्वप्न पूरा होता लग रहा है। सोमवार को श्री राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों को अयोध्या में जायजा लेने के साथ ही सीएम योगी ने कहा कई चौपाइयां और श्लोक ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में लिखा है कि अवधपुरी में श्री राम मंदिर की स्थापना के लिए दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज आजीवन समर्पित रहे। आज जबकि यह स्वप्न साकार हो रहा है, हुतात्मा मध्य को असीम संतोष की अनुभूति हो रही होंगी। आज के सबसे अंतिम खबर है, कोरोना केस बढ़ने पर राहुल का कटाई। रूर ने निजी अस्पताल में शाह के इलाज पर साधा निशाना। लगातार 5वें दिन देश में कोरोना के मामले 50,000 से अधिक बढ़ने की खबरों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्विटर पर एक ग्राफ साझा किया है। इसके अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए मामले सामने आने में 10 देशों में भारत शीर्ष पर है। उनका सार्वजनिक संस्थानों को प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की जरूरत पर बल देते हुए कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने गृह मंत्री अमित शाह का इलाज निजी अस्पताल में कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि शाह के कोरोना संक्रमण का इलाज एम्स की बजाय निजी अस्पताल में क्यों कराया जा रहा है। एम्स दिल्ली से वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ दिल्ली से संबंधित एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा, आश्चर्य होता है कि हमारे गृह मंत्री जब बीमार पड़े तो उन्होंने अपने इलाज के लिए एम्स की बजाय पड़ोसी राज्य के एक निजी अस्पताल को चुना।
सार्वजनिक संस्थानों को प्रभावशील लोगों के संरक्षण की जरूरत है, इससे जनता आत्मविश्वास पैदा होता है। दरअसल ट्विटर पर कुछ लोगों एम्स को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना करार देते हुए इसे आधुनिक भारत का मंदिर बता रहे हैं। नेहरू ने इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास